हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी का नाम है बारात। सुधीर की होने वाली पत्नी का फ़ोन आया। बोली बारात लेकर मत आना, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। इतना सुनकर सुधीर को पसीना आ गया। बोला ऐसा मजाक मत करो सुनीता, हम लोग कुछ मिनट बाद रवाना होने वाले हैं। सुनीता बोली मैं मजाक नहीं कर रही, सचमुच मत आना। अगर आ भी गए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, खाली हाथ जाओगे। सुधीर बोला ये तुम क्या बक रही हो। बाराती आकर गाड़ियों में बैठ गए, सभी मेरे बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं अभी बाथरूम में हूँ, जो ही बाहर निकलूंगा बारात प्रस्थान कर जाएगी। सुनीता बोली बाथरूम में हो तो कोई बहाना बना लो, नाटक कर लो, बेहोश हो जाए या कुछ भी करो, मगर मेरे घर बारात लेकर मत आना प्लीज़। सुधीर बोला शादी तो मैं नहीं करनी, लेकिन मुझे तो करनी है ना। मैं नाटक क्यों करूँ, बेइज्जती तो होनी है। बारात प्रस्थान नहीं करेगी तब भी होगी, तुम्हारे घर से खाली हाथ जाऊंगा तब भी होगी, मगर उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं होगा ना। जब बारात नहीं पहुंचेगी तब तुम तो सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल दोगी, इसलिए मैं आ रहा हूँ। तुम्हें शादी नहीं करनी तो भाग जाओ, जिसके साथ भागना है। सुनीता गुस्से में बोली मैंने तुम्हें बता दिया ये शादी नहीं होगी, फिर भी आना चाहते हो तो आ जाओ सुनीता। सुधीर बोला अगर बताना ही था तो 20 दिन पहले ही बता देती, ना दोनों तरफ से इतना खर्च लगता, ना इज्जत नीलाम होती। तुम लड़कियों का यही तो रोना है, तुम उसी जगह बोलती हो जहाँ इज्जत का फलूदा बनने वाला होता है। कभी सोचा है तुम्हारे बाप पर क्या गुजरेगी। इतने में बाहर से बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया जाने लगा। सुधीर ने फ़ोन काट दिया और बाहर आकर फूलों से सजी हुई फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठ गया। कभी कभी ज़िंदगी इस तरह का इम्तिहान भी लेने लगती है। सुधीर का पूरा शरीर अंदर से काँप रहा था, दिमाग पर कोई पत्थर सा आकर जम गया था, कलेजा धक धक कर रहा था। यार दोस्त गाड़ी में साथ बैठे थे, मगर उनमें से किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि सुधीर किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। गाड़ियों का कारवां चल पड़ा, गाड़ी में मस्त गाना चल रहा था, यार लोग झूम रहे थे। सुधीर हल्की सी मुस्कान के साथ उनका साथ दे रहा था। आगे टेका आया तो दोस्त सुधीर से बोले जेब ढीली कर लो दूल्हे राजा। सुधीर ने भेजक बटुआ दोस्तों के हवाले करते हुए कहा लो यार की बर्बादी का जश्न मना लो। सारे दोस्त ठहाका मारकर हंस पड़े। कोई नहीं समझ पाया सुधीर के इन शब्दों में कितना दर्द छुपा था। जिस लड़की से शादी हो रही थी वो तो उसकी थी ही नहीं, मगर अगर भाग गई तब भी नहीं, और अगर साथ आ गई तब भी नहीं। बारात अपने मंजिल पर पहुंच चुकी थी। जब बारातियों को नाश्ता पानी दिए जाने लगा तो सुधीर को थोड़ा सा धीरज बंधा। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि कैसे भी हो ये शादी हो जाए, दोनों परिवार वालों की इज्जत बच जाए। आगे ईश्वर जो भी करे उसे मंजूर है। नाश्ते के पश्चात सुधीर को घोड़ी पर बिठाया गया और पूरा कारवां नाश्ते गाते सुनीता के घर पहुंच गया। सुनीता ने सुधीर को माला पहनाई, तब जाकर सुधीर का कलेजा थोड़ा और शांत हुआ। फिर भी एक अनजान सा डर सुधीर के दिमाग में बैठा हुआ था कि अभी कुछ ड्रामा होएगा, मगर कुछ भी नहीं हुआ और सुधीर की सुनीता से शादी हो गई और वो उसे अपने घर ले आया। सुहाग रात की जगह कमरे में एक गहरी खामोशी रही। दोनों चुपचाप अलग अलग सो गए। 2 दिन सुनीता सुधीर के घर रही, फिर उसका भाई उसे ले गया। इन 2 दिनों में सुनीता से सब ने बातें की, मगर सुधीर उससे एक शब्द भी नहीं बोला। जब वो जा रही थी तब सुधीर से बोला अब तुम फिर से मत आना, जिसके साथ रहना है उसके साथ भाग जाना। सुनीता ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद घर वालों के दबाव में सुनीता को उसके मायके से वापस ले आया। रात को वो सुनीता से बोला तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, भाग जाती तो अच्छा रहता। सुनीता बोली ऐसे कैसे भाग जाती, पहले तो सिर्फ पिताई की इज्जत दांव पे लगी थी, मगर अब तो ससुराल की इज्जत भी इससे जुड़ गई है। सुधीर बोला अगर मैं बारात लेकर नहीं आता तब भाग जाती क्या। वो बोली तब भी नहीं भागती, घर वालों को मनाने की कोशिश करती। सुधीर ने पूछा अगर घर वाले नहीं मानते तब क्या करती। वो बोली तब देखते। सुधीर बोला कितने साल का प्यार था उससे। सुनीता बोली पिछले 1 साल से उसके साथ आग मिचौली चल रही थी, मगर किसी ने इजहार नहीं किया था। फेरे वाले दिन उसने फ़ोन किया था मुझसे बहुत प्यार करता है, ये शादी ना करो वरना वो नहीं बचेगा। सुधीर बोला फिर क्या हुआ, ईश्वर को प्यारा हो गया या अभी जिंदा। सुनीता उदास होकर बोली जिंदा है, बस तुम्हारी नज़रों में मुझे गिरा दिया उसने। सुधीर बोला तुम लड़कियां कितनी मूर्ख होती हो, देखा देखी को प्यार मान लेती हो। 7 समंदर दूर से भी कोई पुकारे तो उसके लिए सब कुछ छोड़कर भाग आती हो। सुनीता बोली
गलती हो गई, माफ़ कर दो। सुधीर बोला, ये गलती नहीं है, बचपना है। तुम्हें नहीं पता मैं कितनी टेंशन से गुजरा हूँ। सुनीता बोली, अच्छा क्या तुम मेरे मना करने पर भी आ गए और सब कुछ संभाल लिया? आगे भी गलती हो जाओगी तो संभाल लोगे ना? सुधीर उसके भोलेपन पर चिढ़ते हुए बोला, मूर्ख लड़की, कल को तुम्हें किसी और से प्यार हो गया तो मैं क्या करूँगा? वो मासूमियत से बोली, अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, ऐसा पाप कभी नहीं करूँगी। 7वीं फेल हूँ, माँ भी कहती है मेरे अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं है, माफ़ कर दो। सुधीर ने जब उसकी मोटी मोटी आँखों में झाँका तो उसे अपने लिए प्यार ही नज़र आया। फिर वो उसकी गहरी झील सी आँखों में उतरता ही चला गया और वहाँ उसे मासूमियत और भोलेपन के सिवा और कुछ भी नज़र नहीं आया। सुनीता के भोले भोले नैनों ने उसे ठग लिया था। तभी तो कहा गया है, नैनों की मत मानिए, नैना ठग लेंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और सब ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए सहाना हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली हिंदी कहानियों के साथ। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।